नमस्कार। आप लोग जान रहे हैं कि कल 14 फरवरी है। 14 फरवरी है जो सबसे बड़ा काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो लोग नहीं जानते होंगे मेरे दोस्त, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कल हम आंदोलन का हम लोग सारे अभ्यर्थी मिल करके आह्वान किए हैं। पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। 14 फरवरी को पटना चलें आह्वान है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 14 फरवरी सबसे ज़्यादा शोक वाला दिन है। तो मैं इसके बारे में 4 शब्द बता रहा हूं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंतिम मंजूरी दी गई थी। 14 फरवरी को फांसी के लिए अंतिम मंजूरी दी गई थी। मदन मोहन मालवीय जी इसका वहाँ पे जाके मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू का स्थापना किया, उन्होंने इनका विरोध किया था और मांगे थे कि इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। इसके बावजूद भी इस अंग्रेज़ों ने हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सज़ा दे ही दी 14 फरवरी को। इसलिए सबसे बड़ा काला दिन है कल 14 तारीख को। और मैं कहना चाहता हूँ दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है कि 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा की जो घटना हुई थी उस दिन 40 से ज़्यादा शहीद हमारे हो गए थे, वीर जवान। 14 तारीख को ही 14 फरवरी को इतनी बड़ी निंदनीय और इतनी बड़ी कह सकते हैं काला दिन है। तो हम लोग काला दिवस के रूप में कल मनाएंगे। भारी से भारी संख्या में प्रत्येक जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं कल आइए और वो 40 जवानों का, वीर सपूतों का, ऐसे वीर सपूतों को हम लोग सलामी देते हैं और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि मनाएंगे शांतिपूर्वक, शोकपूर्वक। इसीलिए हम लोग सारे लोग काला पट्टी बांधे हुए हैं और काला पट्टी हम लोग सैकड़ों यहाँ पे काटिंग करके रखे हुए हैं। जो अभ्यर्थी अगर काला पट्टी अगर घर में हो तो व्यवस्थित करके लाएंगे, या तो बैनर तले, बैनर जो होगा एसटीईटी अभ्यर्थी को, जो भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं कल लाइए। उससे भी बड़ा शोक ये भी है, शोक होने जा रहा है कि बेरोजगारी 19 लाख कह करके और लोगों को रोजगार नहीं दे रही है सरकार। रोजगार के नाम पर ठग रही है। वोट लेने के समय में लंबी वादे करती हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है, बताइए इसको काला दिन नहीं कहेंगे 14 फरवरी को तो क्या कहेंगे? 14 फरवरी को काला दिन है, काला दिन है। इसलिए हम लोग सभी साथी से आग्रह है कि कल हम लोग मौन धारण करेंगे, काला पट्टी बांध शांतिपूर्वक, उग्र नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए एसटीईटी का एक मामला है, मामूली सा और छोटा सा मामला जो बरसों हो गई, अभी तक 1 वर्ष हो गया है और सर्टिफिकेट 1 वर्ष में भी सर्टिफिकेट नहीं देती है, लोगों को नौकरी नहीं देती है। लोगों को चाहे किसी चीज़ का हो, बीएसएससी हो, बिहार का कोई भी नौकरी हो, सरकार ठगने का काम करती है। इसलिए हम लोग 19 लाख तो दूर की बात है, 1 लाख भी सीट भर नहीं रहे हैं। अगर शिक्षक का सीट नहीं भर रहे हैं तो उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चों को, बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती नहीं है कि नौकरी लगे, चाहती नहीं है बिहार के बच्चा पढ़े। अगर बच्चा पढ़ लेगा तो हमारे भविष्य में खतरा है। नेताजी तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग काला दिवस के रूप में आप लोग बैनर तले, अगर बैनर हो तो अपने से बना के इसमें लिख करके लाइएगा, कि हम लोग सीट बढ़ाकर ऑल क्वालिफाइड की नौकरी दो, यानी सीट बढ़ाकर ऑल क्वालिफाइड की नौकरी दो, यानी कि रिजल्ट के बराबर रिक्ति दो, ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति दो। रिजल्ट जितना दिए हो उतना रिक्ति दो, रिजल्ट के बराबर रिक्ति दो। जितना तुम कहते हो कि 80,000 डाटा है, 70,000 डाटा है, उतना तुम सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ा के नौकरी दो। मेरिट नॉट मेरिट कोई नहीं है, अपने सब भाई हैं। मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ, सबके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर लड़ते रहेंगे, सरकार यही चाहती है। अभी हाई कोर्ट का एक 17-19 का मामला आया था। बताइए सरकार क्या कहती है? सब जगह फंसाना चाहती है बहाली को, सभी जगह रोजगार नहीं देना चाहती है, युवाओं को रोजगार नहीं। इसलिए अभी से जो जिला वाइज जिला है, एक दूसरे को फॉलो कीजिए और जिला का जो टीम लीडर है, लीडर उसको नेतृत्व करिए और कैसे चलना है, किस बस से चलना है, ट्रेन से चलना है, जिला वाइज जिला। कल 10 बजे पहुंचिए पटना, कल 10 बजे लीडर को बता दिया जाएगा कहाँ पे हम लोग को शांति दिवस के रूप में मनाना है। कल वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं मनाना है। कल किस रूप में मनाना है? कल काला दिवस के रूप में मनाना। किस रूप में मनाना है? काला दिवस। कल हम लोग काला दिवस के रूप में मनाना है। इतने सारे शहीद हो गए हमारे जवान और हमारे इस दिन
सोचने वाली बात है, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल हमारे देश के वीर जवान सपूतों के नाम पर हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। उनको 40 जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, 40 जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और सरकार के इसे खिलाफ, तानाशाही रवैये के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ हम लोग भी काला दिवस की लोगों को रोजगार के नाम पर ठग रही है। एक वर्ष में भी सर्टिफिकेट नहीं देती है। इसलिए हम लोग कल काला दिवस के रूप में शांतिपूर्वक मनाएंगे, कोई उग्र नहीं करेंगे, शांति 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 शांति। और इसीलिए एक एक अभ्यर्थी, पूरे बिहार के स्टेट अभ्यर्थी उठ के आइए, पूरे बिहार के अभ्यर्थी उठ के आइए और कल काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। बार बार कह रहे हैं, हो सकता है बैनर भी अगर होता है छोटा, अपने से बना के एक प्रिंट आउट कि रिक्ति के बराबर जो सीट जितना तुम रिजल्ट दिए हो, रिजल्ट के बराबर रिक्ति दो, सीट बढ़ाकर नियुक्ति दो, सबको ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति दो। इस तरह से स्लोगन बढ़ा के लाइएगा, बना के लाइएगा और पहुँचिए कल पटना, 14 फरवरी को पहुँचिए शांतिपूर्वक। हम हाथ जोड़ करके, कोई उग्र नहीं करेगा, कोई उग्र नहीं करेगा, शांतिपूर्वक अपना धरना भी नहीं करना है, मौन के रूप में रखेंगे, मौन धारण करेंगे, मौन धारण करेंगे, मौन के रूप में सरकार को संकेत देंगे। हो सकता है तो मुंडन भी करेंगे। हम लोग सारे अभ्यर्थी लोग मुंडन करने जा रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक, मौनपूर्वक काला पट्टी बांध के संकेत देंगे कि सरकार, ये तेरी तानाशाही रवैया नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए हल्ला बोलना नहीं है, शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक STT अभ्यर्थी तक, बहुत सारे लोग के पास नहीं पहुंचती है, बहुत सारे एक अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए, एक न्यूज़ चैनल के पास पहुंचना चाहिए। और इतना शेयर कीजिए कि एक बीएड वाला और एक बिहार के लोगों के पास पहुंचे, नीतीश कुमार के पास पहुंचे, शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे कि हमारी गलत रवैये के खिलाफ लोग शोक मना रही है, हमारे पूरा बिहार शोक मना रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।